बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एजी पब्लिशर की जानिब से खुश आमदीद। हमारी दुनिया जमात 2, बाब नंबर 11, हरारत और रोशनी, सफ़ा नंबर 82। हासिलाते ताल्लुम है। इस बाब के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि हरारत और रोशनी के इस्तेमाल की फहरिस्त बना सकें, बयान कर सकें कि हम किन तरीक़ों से हरारत पैदा कर सकते हैं, हरारत और रोशनी के कुदरती और मसनूई ज़राए को अलग कर सकें, हरारत और रोशनी के ज़राए घर, स्कूल और इर्द गिर्द की शनाख्त कर सकें, पहचान सकें कि जब ज़राए के करीब हों तो हरारत और रोशनी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है। तो पढ़ाई शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि सूरज एक सितारा है और आग का गोला है, सबसे बड़ा ज़रिया है। सूरज सबसे बड़ा रोशनी और हरारत का ज़रिया है। सूरज हमें रोशनी देता है और हरारत दोनों देता है। ठीक है, हरारत को गर्मी कहते हैं। हमारे माहौल के लिए और हमारे जिस्म के लिए हरारत और रोशनी दोनों बहुत ज़रूरी हैं। तो प्यारे बच्चों, पढ़ाई शुरू करते हैं। सुबह के वक्त मशरिक से सूरज तलू होता है तो हर तरफ रोशनी फैल जाती है। सूरज से हमें रोशनी और हरारत हासिल होती है। ये हमारे लिए रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है। शाम के वक्त सूरज गरूब हो जाता है। इसके बाद आसमान पर चांद और तारे नज़र आते हैं। इनसे कम रोशनी हासिल होती है और इस रोशनी में हरारत नहीं होती। हमारे इर्द गिर्द के माहौल में भी रोशनी और हरारत हासिल करने के चंद ज़राए हैं। लकड़ियों को जलाकर मोमबत्ती, लालटेन, कुदरती गैस, मट्टी का तेल वगैरह जलाकर रोशनी और हरारत हासिल की जा सकती है। क्या आप जानते हैं, अगर आप अपने दोनों हाथों को रगड़ें तो हाथ गर्म हो जाते हैं, क्योंकि हाथों को रगड़ने से भी हरारत पैदा होती है। आप ये करके देखिएगा। ये देखिए, लकड़ियों की आग, लालटेन, मोमबत्ती और चूल्हे में गैस जल रही है। गैस से चलने वाला पंप, बल्ब और हीटर। सूरज, आग वगैरह कुदरती ज़राए हैं। इसी तरह गैस और पेट्रोल भी कुदरती ज़राए हैं। हरारत और रोशनी का इस्तेमाल, कि हरारत और रोशनी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम खाना पकाने के लिए ईंधन जलाते हैं, इससे हरारत पैदा होती है। कमरे को गर्म रखने के लिए लकड़ी या गैस जलाकर हरारत पैदा की जा सकती है, जैसे आप कमरे को गर्म रखने के लिए हीटर भी जलाते हो। भट्टों में ईंटों को पकाने के लिए भी हरारत की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा अक्सर कि रास्ते में कहीं जा रहे हो तो भट्टे नज़र आते हैं और उनमें ईंटें बन रही होती हैं। फसलों के पकने के लिए रोशनी और हरारत की ज़रूरत होती है। ये सूरज से हासिल होती है। रात के वक्त अंधेरा हो जाता है। इस सूरत में चीज़ों को देखने के लिए हमें रोशनी की ज़रूरत होती है। ये देखिए, फसल, सूरज की रोशनी में फसल पक रही है। हरारत और रोशनी की शिद्दत। हरारत खारिज करने वाले जिस्म के करीब हरारत ज़्यादा महसूस होती है। जब हम इस जिस्म से दूर हों तो हरारत कम महसूस होती है। मसलन सर्दियों में हम आग या हीटर के करीब होकर बैठते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो जिस्म हरारत दे रहा होता है उसके पास जाएं तो हरारत ज़्यादा महसूस होती है, और अगर उससे दूर जाएं तो हरारत कम महसूस होती है। इसी तरह रोशनी खारिज करने वाले जिस्म के करीब ज़्यादा रोशनी होती है, जबकि इस जिस्म से दूर कम रोशनी होती है। मिसाल के तौर पर मोमबत्ती के करीब हों तो ज़्यादा रोशनी होती है, जबकि मोमबत्ती से दूर कम रोशनी महसूस होती है। इसी तरह सड़क पर लगे हुए रोशनी के लैंप के करीब रोशनी ज़्यादा होती है और दूर रोशनी कम होती है। तो इसी के साथ वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।